हेलो। इसमें देखो जो बता रहा हूं मैं फिर सुन लेना, ठीक है। जो मैं आपको, ये ब्रेन हो गया, इसको लिखना मत कोई, सिर्फ सुनो आज। क्या हो गया? ब्रेन। कोई लिखेगा नहीं, ठीक है। ब्रेन, तो ब्रेन में आपका पहला पार्ट क्या होता है? फोर ब्रेन हो गया। क्या हो गया? मिड ब्रेन हो गया। और क्या हो गया? हाइंड ब्रेन हो गया। या हिंड ब्रेन बोले या हाइंड, बहुत लोग हाइंड भी बोलते हैं, ठीक है चलो। अब फोर ब्रेन में दो पार्ट आता है, कौन कौन सा? सेरी ब्रह्म आएगा। क्या आएगा? ब्रह्म मीन्स क्या होता है? सपना देखना। ठीक है, बैठे बैठे प्राइम मिनिस्टर बन जाना इंडिया का। तो ये क्या हो जाएगा? सेरिब्रम हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया? डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन। क्लियर? इसमें आपको दो पार्ट ये पढ़ना पड़ेगा। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, मतलब इसके भी कंपोनेंट्स हैं। और हिंड ब्रेन में आपको थ्री पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से? पॉन्स, मेडुला, ओब्लंगेटा। और क्या पढ़ना पड़ेगा? सेरिबेलम। सेरिबेलम। बात है क्लियर? बस मैं आज बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा बस उसका। ये देखो, ये पूरा पार्ट क्या हो गया? ये ब्रेन हो गया। क्या हो गया? ब्रेन। तो ब्रेन में मैंने तीन पार्ट दिया। पहला क्या हो गया? ये फोर ब्रेन। ये फिर क्या हो गया? मिड ब्रेन। और फिर क्या हो गया? ठीक है। तो फोर ब्रेन मतलब आगे वाला, ये जो पूरा पार्ट पिंक पिंक है आपका, पिंक वाला पार्ट पूरा, या ब्राउन जो है, ठीक है। ये पार्ट जो है आपका पूरा, ये क्या हो गया? फोर ब्रेन है। क्या है? क्या हो गया? फोर ब्रेन हो गया। मिड ब्रेन क्या आपको अभी यहाँ पर दिखाई पड़ेगा? मिड ब्रेन आपको ऐसा दिखाई पड़ने वाला नहीं है। क्लियर हो गया? पीछे का ये जो हो गया चॉकलेट वाला, और ये जो व्हाइट व्हाइट है, ये क्या हो गया आपका? ये हाइंड ब्रेन हो गया। क्या हो गया? तो मिड ब्रेन आपको ऐसा दिखने वाला नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रेन का डाइसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इसको जब आप लोगे ऐसे ओपन हो जाएगा। समझ में आया? तो इसके इसके बीच में ये जो एरिया यहाँ पर है, इसको हम क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। क्या हो गया? ये क्या हो गया? मिड ब्रेन हो गया। क्या हो गया? इतनी बात डन हो गई आप लोग को? तो पूरा जब आप देखोगे ब्रेन, तो ये जो ब्राउन वाला रहा, ये क्या हो गया? फोर ब्रेन है। क्या है? ये क्या हो गया? और अंदर में इस साइड में क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया? अब देखो, हम आपको फोर ब्रेन के सब पार्ट्स बता रहे हैं। तो फोर ब्रेन में दो पार्ट है, एक क्या हो गया? सेरिब्रम, एक क्या हो गया? बात है क्लियर से? तो जैसे आपको ये जो आपका ब्राउन एरिया जो दिखाई पड़ रहा है पूरा का पूरा, ये ब्राउन एरिया पूरा का पूरा क्या हो गया? सेरिब्रम है। क्या हो गया? ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या हो गया? ये सेरिब्रम हो गया। क्लियर? अब ये डाइनसेफ्लॉन देखो, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? डाइसेक्ट। तो अंदर में आपको देखो, यहाँ पर ये रेड है। क्या हो गया? रेड। और ये जो येलो हो गया, इसको बोलते हैं डाइनसेफ्लॉन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? डाइनसेफ्लॉन। डन हो गई बात? तो फोर ब्रेन के पार्ट में आपको सबसे बड़ा पार्ट आपको क्या मिलने वाला है? सेरिब्रम मिलेगा। इसके अंदर में आपको क्या मिलता है? डायनसेफ्लॉन। इसके अंदर में आपको मिलेगा थैलमस, हाइपोथैलमस वगैरह। क्लियर? तो ये जो बीच का एरिया रेड और येलो, ये क्या हो जाएगा? डायनसेफ्लॉन। ये क्या हो जाएगा? डायनसेफ्लॉन। नीचे में ये जो एरिया, ये क्या हो गया? मिड ब्रेन। क्या हो गया? सबको क्लियर हो गई? ठीक है चलो, इतनी बात। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये हाइंड ब्रेन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो रुको, पहले एक बात और बोलते हैं इसमें। ये जो सेरिब्रम हो गया, जब हम ब्रेन को क्या करते हैं? डाइसेक्ट। मान लो ये मेरा ब्रेन हो गया ऐसे, और आपने इसको क्या किया? बीच से डाइसेक्ट किया। तो इधर ये हो गया, राइट साइड में आ गया। कहाँ आ गया? राइट साइड में। ये कहाँ आ गया? लेफ्ट साइड में आ गया। तो ये जो पूरा पूरा जो आपका ब्राउन पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? राइट। क्या बोलेंगे? राइट। और ये जो पार्ट है, ये क्या हो जाएगा? समझ में आया? तो राइट वाला मेरी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा। और लेफ्ट वाला मेरे राइट पार्ट को ये कंट्रोल करता। क्यों? क्योंकि इसकी जो नर्व रहती है वो इस साइड जाती है, इसकी नर्व जो रहेगी वो इस साइड जाएगी। तो राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट को, मतलब राइट जो सेरिब्रम रहेगा वो लेफ्ट पार्ट को, और जो लेफ्ट वाला रहेगा वो राइट पार्ट को। तो क्लियर हो गया? तो सेरिब्रम के दो पार्ट हो गए, एक क्या हो गया? राइट, एक क्या हो गया? लेफ्ट। क्लियर हो गया? चलो, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी। तो सेरिब्रम भी हो गया, और क्या हो गया? डायनसेफ्लॉन भी हो गया, और क्या हुआ? मिड ब्रेन भी हो गया। नीचे में आपको क्या मिल रहा है? पीछे साइड में हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन क्या क्या होता है? ये इसमें क्या रहेगा? पॉन्स रहेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और
ये जो आपका पूरा डार्क ब्राउन है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया सेरिबेलम। क्या हो गया, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या हो गया, सेरिब्रम। वो सेकंड पार्ट क्या हो गया, समझ में आई। उसके बाद अब आपको हो गया क्या, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स। तो इसमें देखो ये जो व्हाइट वाला जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या हुआ, मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया। इसी के नीचे से क्या निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लोंगेटा का एक्सटेंशन क्या कहलाता है, स्पाइनल कॉर्ड, जो कि लमसम वो क्या होती है, 42 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। क्या होती है, 42 से लेके 45 सेंटीमीटर आपकी लॉन्ग होती है। यहां से लेके यहां तक आप जाके देखना, लमसम क्या होगा, 42 से लेके ये 45 सेंटीमीटर। आज जाना स्केल लेके नापना है, खच खच खच, समझ में आया। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो एक्सटेंशन उसको क्या बोलते हैं हम, स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर, ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये क्या हो गया, सेरी बेलम। क्या हो गया, सेरी बेलम। और आपको यहाँ पर अंदर साइड में एक पतला से स्ट्रक्चर इधर दिखाई पड़ रहा होगा, ये क्या रहेगा, पॉन्स रहेगा। क्या रहेगा, क्या रहेगा, पॉन्स रहेगा। मिड ब्रेन के जस्ट यहाँ साइड में क्या मिलेगा आपको, पॉन्स मिलेगा। क्या मिलेगा, इतनी बात डन हो गई, आप लोग को समझ में आ गया। ये रहा ब्रेन का इंट्रोडक्शन रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम मैं ये सब लेके नहीं आऊंगा, सिर्फ क्या कराऊंगा, सिर्फ पढ़ाऊंगा आपको। ये आप दिमाग में इसको आप ये सेट कर लो, इसका नाम क्या हो गया, फोर ब्रेन। क्या हो गया, ये पीछे वाला क्या हो गया, बीच वाला ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, डायंसेफ्लॉन। क्या हो गया, डायंसेफ्लॉन। इतनी बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है। चलो अब एक चीज क्या होता है, ये जो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम, तो इसको हम क्या करते हैं, लोब्स में डिवाइड किए हैं। क्या बोलते हैं, लोब। क्या बोलते हैं हम, लोब्स। क्या बोलेंगे, लोब्स। तो अगर मैं जैसे डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, जैसे आपको, जैसे ये देखो, फ्रंटल लोब, मक्खी आ गई थी क्या, क्या हो गया। अब जैसे ये पूरा का पूरा क्या आपको दिखाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा क्या आपका, ये सेरिब्रम है। क्या हो गया, ठीक है। अब सेरिब्रम में देखो, जो आपका जो ब्रेन है, आगे जो आपकी बोन आएगी, उस बोन का नाम क्या है, फ्रंटल बोन। ये आपकी कौन सी बोन है, तो यहाँ पे सामने क्या आ गई, फ्रंटल बोन आ गई। क्या आ गई, अब इसके ऊपर कौन सी बोन आएगी, साइड में कौन सी बोन आएगी, कान के पास, ये कौन सी बोन है, टेम्पोरल बोन है। कौन सी है, कौन सी बोन है, आगे कौन सी है, ऊपर में कौन सी है, पीछे में कौन सी है, बस समझ में आया। तो सेरिब्रम को अलग अलग लोब्स में डिवाइड किया गया है। इट डिपेंड अपॉन योर द बोन्स, जो आपकी बोन्स है उसके बेसिस पर नाम है। ये क्या हो गया, फ्रंटल पार्ट हो गया। क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, टेम्पोरल। क्या हो गया, टेम्पोरल। कान आपका यहाँ है, टेम्पोरल, टेम्पोरल, फ्राइटल, और ये फ्रंटल, ये पराइटल। पीछे वाला क्या हो गया, क्या हो गया, समझ में आया। तो हर जगह का अपना अपना क्या है, सब फंक्शंस है। इसका फंक्शन अलग होगा, इसका फंक्शन अलग होगा, ऊपर वाले का फंक्शन अलग होगा, पीछे वाले का फंक्शन अलग होगा। समझ में आई बात। अब तो कोई कुछ वो सब तो भूलेगा नहीं ना, पक्के से, डन, पक्के से ना। तो इसको भूलना मैं, क्योंकि मैं अब इसको नेक्स्ट टाइम लेके नहीं आऊंगा। नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, सिर्फ लिखवाऊंगा, ठीक है। चलो फिर, तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, पीछे में क्या पढ़ रहे थे भाई अभी, प्लांट हार्मोन में क्या पढ़ा दिया हमने, ऑक्सीजन पढ़ा दिया, ठीक है। अब आप पढ़ो किसके किसके बारे में, गिबरलिन पढ़ लो पहले, किसके बारे में पढ़ लो, गिबरलिन, गिबरलिन, गिबरलिन। तो गिबरलिन का फंक्शन क्या होता है, बोलो, बोलो, गिबरलिन के फंक्शन, पहला हो गया इंटरनोडल इलोंगेशन। क्या हो गया, इंटरनोडल इलोंगेशन, ठीक है। इंक्रीज, इंक्रीज द प्लांट हाइट, इंक्रीज द
प्लांट हाइट, इंक्रीज दी प्लांट हाइट। ये प्लांट की हाइट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कैसे करता है देखो ध्यान से। मान लो आपका ये क्या है, शुगर केन है, ये शुगर केन हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये शुगर केन है। अब शुगर केन में यहाँ पे ये नोड है, क्या हो गया, नोड, एक नोड, दो नोड, ये क्या है, नोड है। ब्लैक वाले के क्या हो गए, इनको नोड बोलते हैं हम। ये ब्लैक वाला भी क्या हो गया, नोड हो गया। और नोड के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, इंटर नोड। अगर आपने इसके ऊपर क्या डाल दिया, गिबरलिन डाल दिया, ऑक्सीजन नहीं, क्या डाल लो आप, गिबरलिन डाल लो, तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये जो आपका शुगर केन का जो प्लांट है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो उसमें इसका एक नोड यहाँ रहेगा और एक नोड क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बीच की इंटर नोड की लेंथ क्या क्या हो गई है, इंटर नोड आपका बड़ा हो गया। इंटर नोड क्या हो गया, इंटर नोड आपका इलोंगेट हो गया, इलोंगेशन हो गया। तो बात आई क्लियर। तो शुगर का जो प्लांट था क्या हो गया, उसकी लेंथ बढ़ गई ना यार, समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर आप क्या करोगे, इंटर नोड की लेंथ बढ़ा दोगे तब क्या हो जाएगा, गन्ने की लेंथ बड़ी हो जाएगी, शुगर केन की लेंथ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसका रोल क्या होता है, इंटरनोडल इलोंगेशन। या ये क्या करेगा, इंक्रीज द प्लांट हाइट। जैसे आपका कोई शॉर्ट पी प्लांट है, कोई क्या हो गया, शॉर्ट का पी प्लांट है, उसके ऊपर आपने क्या डाल दिया, गिबरलिन डाल दिया, तो ये प्लांट क्या हो जाएगा, या लॉन्ग या टॉल पी प्लांट बन जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉल पी प्लांट लिख देते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, टॉल पी प्लांट हो जाएगा, टॉल पी प्लांट बन जाएगा। तो प्लांट की ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो हाइट भी बढ़ा रहा है और साथ में क्या कर रहा है, इंटरनोडल इलोंगेशन। तो इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा, इसका गन्ना ज्यादा बन जाएगा। तो क्लियर, मतलब यहाँ से आपको जो शुगर केन मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी शुगर आपको, इसमें आपको ये शुगर क्या मिलने वाली, कम मिलने वाली। तो कंपनी वाले इसी को इस्तेमाल आजकल हो रहा है, गन्ने खूब बड़े बड़े हो रहे हैं। तो बात आई क्लियर। तो ये हो गया इंटरनोडल इलोंगेशन हो गया, और क्या हुआ, इंक्रीज द प्लांट हाइट। इतनी हो गई, लिखो जल्दी लिखो इसको। अब चले आगे, इतना हो गया लिख के, जल्दी लिखो इसको। चलो हो गया भाई सबका। हाँ तो ना, आप भाई क्या कर रहे हो, ये पेंसिल वेंसिल लेके आए हो, क्यों, पेन है तो पेंसिल फिर से क्यों लिख रहे हो, इजी जाता है, इतना टाइम नहीं होता है, समझ में आया। पीछे में देख लो तो उतने पेज को आप क्या करना, सब छोड़ दो उतना पेज। अभी आप लोग नाइन्थ में, आप लोग का उतना सब टाइम नहीं है। आपको क्या पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़नी है, फिर मैथ पढ़नी है, फिर फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी, क्या क्या उतना टाइम है। एक बार उसको आप रफ में लिखो, फिर जाके फेयर में लिखो। जो अच्छा स्टूडेंट रहता है वो क्लास में ही सब पढ़ के जाता है, उसको घर में पढ़ने की जरूरत नहीं होता। और जो बेवकूफ रहता है वो यहाँ भी है, उसका दिमाग कोई यहाँ पर भी नहीं रहेगा, वो घर पे भी जाएगा, उसका दिमाग नहीं रहेगा।
कोई स्टूडेंट सिर्फ क्लास में ही सब पढ़ के जाते हैं, वो घर में जाएगा सिर्फ आराम करते हैं, उनको बोलते स्टूडेंट। और कुछ क्या होते हैं ना यहाँ पर सब पढ़ेंगे और ना घर में जाके पढ़ेंगे, बोलते कल कर लेंगे हम, कल देख लेंगे सौरभ सर को हम, कल हम 5 मिनट में हम लपेट देंगे पढ़ के तुरंत। समझ में आया, लपेटता पिटता नहीं है। तो ये क्लियर हो गया आप लोग को, सबको डन हो गया। चलो तो ये हो गया किसका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, इट इंक्रीज, अगला फंक्शन इट इंक्रीज या इट इंक्रीजेस द एक्सिस लेंथ ऑफ द ग्रेप्स प्लांट। जो ग्रेप्स होते हैं ना उनकी एक्सिस को बड़ा करता है। जैसे मान लो ये एक्सिस हो गई इसकी, ऐसे ऐसे, तो ये छोटे से अगर एक्सिस रहेगी तो ग्रेप्स क्या रहेंगे, ऐसे पास में छोटे छोटे हो जाएंगे, सारे ग्रेप्स ऐसे छोटे छोटे हो जाएंगे। बस इतने में ग्रेप्स बन के तैयार हो गया। अगर आपने इसके ऊपर क्या डाल दिया, गिबरलिन डाल दोगे, इसकी एक्सिस क्या हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी थोड़ी। तो जब एक्सिस जब बड़ी हो जाएगी तो ग्रेप्स की जो सीड रहेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे सारे सीड्स। समझ में आ रहा है। तो एक्सिस बड़ी हो जाने से ग्रेप्स के सीड क्या हो जाएंगे, अच्छे और बड़े हो जाएंगे। तो इसमें आपको शुगर ज्यादा मिलने वाली किसमें, मार्केट पे जाओगे ये लोगे कि ये वाला लोगे, तो इसका प्राइस क्या रहेगा। समझ में आई बात। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके जो इंडस्ट्री होती है ये सब उनका कमाल है, इंडस्ट्री वालों को ये सब चाहिए होता है। ठीक है, ये वाले को बोलेंगे 10 रुपए में लेंगे, ये वाले बोलेंगे 50 रुपए में लेंगे। तो क्लियर हो गया। तो ये क्या कर रहा है, इट इंक्रीजेस द एक्सिस लेंथ ऑफ द ग्रेप्स प्लांट। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रेप्स के जो सीड्स है उनका साइज क्या हो जा रहा है, बड़ा। इसका मतलब शुगर अमाउंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। शुगर अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। ये सब क्या है, बिजनेस की ट्रिक्स हैं। क्या है, बिजनेस ट्रिक। और बेचारे गांव के जो काकू लोग हैं, अंगूर लगाए जा रहे हैं बस, ये छोटा वाला अंगूर लेके जाते हैं मार्केट में, 5 रुपए में जाके बेचते हैं। और जो कोई समझदार रहता है वो क्या करता, गिबरलिन डालेगा और इतना सा अंगूर लेके जाएगा और 1000 रुपए कमा के लेके आएगा। इसीलिए सब फार्मर्स क्या हो रहे हैं, गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, और तुम जैसे होशियार लोग क्या हो रहे हो, अमीर बन जा रहे हो। अब चले आगे, हो गया। और 2-3 बच्चे तो सोच लिए, अब वो क्या करेंगे, फार्म हाउस सब बनाएंगे। जैसे वो बैठा वाला है, बोल रहा है मैं गिबरलिन डाल के बड़े बड़े शुगर के ग्रेप्स तैयार करूंगा, मार्केट में लेके आऊंगा, अमरावती की मंडी में ले जाओ। तो इतना हो गया क्लियर। ठीक है चलो, चलो अब एक चीज आप ये देखो, ये कोई सीड हो गया, क्या हो गया सीड, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, तो किसी सीड के अंदर में यहाँ पे क्या होता है, आपका एम्ब्रियो हो गया। क्या हो गया, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से ही क्या बनेगा, नया प्लांट बनता है, मालूम है। तो ये हो गया आपका सीड हो गया, ऐसे ये सीड हो गया आपका। अब इस सीड के अंदर में क्या एम्ब्रियो, जब इसको आप सॉइल के अंदर में लेके जाओगे तो ये सीड पूरा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसमें से क्या निकलेगा, तो एम्ब्रियो में से क्या आ जाएगा, रूट बनेगा और शूट बन जाएगा प्लांट। लेकिन इतना दिन इस सीड के अंदर में जब एम्ब्रियो रहेगा तो क्या इसको फूड की जरूरत नहीं रहेगी, तो इसको मिलेगा कहाँ से, कहाँ से मिलेगा। हाँ कुछ तो सही बोल रहे हो, पर कहाँ से मिलता है बताओ। हाँ बोलो 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 बोलो। 9th मंथ तक जब बेबी बॉडी के अंदर में जब रहता है तो उसको फूड कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है ना। ऐसे ही ये प्लांट का ये क्या है, ये बेबी हो गया उसका। अब इसको फूड कहाँ से मिलेगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, क्या बोलिए। देखो
दिस इज कॉल्ड अ एंडोस्पर्म, दैट इज कॉल्ड अ एंडोस्पर्म। क्या हो गया? तो वही तो, पहले तुम एकदम बिल्कुल मतलब तुम्हारा राइट था आंसर, बाद में थोड़ा सा टर्न हो गया कुछ ना कुछ बोलते समय। तो बात है क्लियर? ये क्या हो गया? एंडोस्पर्म हो गया। क्या हो गया? अब इस एंडोस्पर्म का रोल क्या होता है? इसका रोल ये है कि ये न्यूट्रिशन किसको देगा? एम्ब्रियो को देगा। ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब ये फूड ये कैसे देगा? इसके लिए क्या होता है, अंदर वाली जो ये जो लेयर है ये क्या है? प्रोटीन से बनी है। किससे बनी है? इसको बोलते हैं एलुरॉन लेयर। क्या बोलेंगे हम? दिस इज अ एलुरॉन लेयर हो गई। ठीक है। इससे बनता है इंजाइम। कौन सा इंजाइम बनेगा? बोलो। इससे कौन सा एंजाइम बनेगा? बात आई क्लियर? इससे कौन सा एंजाइम बनेगा? अमाइलेज। और ये जो रेड वाला है ये क्या है आपका? जो रेड वाला है ये क्या हो गया भाई? स्माइली हो गया। ये हो गया स्टार्च। क्या हो गया? तो आप लोगों ने मेरे से एक रिएक्शन पढ़ी होगी, क्या पढ़ा होगा? स्टार्च है, स्टार्च के ऊपर कौन सा एंजाइम आता है? तो स्टार्च किसमें टूट जाएगा? कौन बोला? वो सुक्रोज उक्रोज। भाई ऐसा ब्लंडर मत बोलो। हाँ, इतना सब पढ़ा के रखा हूं और कुछ याद नहीं हो रहा है। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? माल्टोज बन जाएगा। और माल्टोज से बाद में क्या बन जाएगा? बात आई क्लियर? तो कहीं ना कहीं से बाद में ये सारा का सारा ग्लूकोज किसको मिलेगा? इम्ब्रियो को। और इम्ब्रियो अपना मेंटेन रहेगा। बात आई सबको ये क्लियर में? तो ये एक सीड के अंदर में सब होता रहता है। ठीक है। तो सीड के अंदर में इम्ब्रियो आप इम्ब्रियो की लाइफ मेंटेन रहती है बिकॉज ऑफ दैट, इस कन्वर्जन की वजह से। ये सारा कन्वर्जन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दैट एंडोस्पर्म की वजह से। अगर एंडोस्पर्म नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? इसकी डेथ हो जाएगी। बात है क्लियर सबको समझ में? अब देखो कंपनी ने क्या किया, ये जो माल्टोज है, ये जो ग्लूकोज है, इससे इससे क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? समझ में? एल्कोहल की क्या होती है? इंडस्ट्री होती है। एल्कोहल की इंडस्ट्री, लाखों रुपए सब इससे सब कमाते हैं। ठीक है। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने दिमाग लगाया। क्या किया? इन्होंने सीड को लिया। ये तो हो गया, ये एक्सपेरिमेंट रहा, ये तो ऐसे रहा नॉर्मल। अब इसका एक्सपेरिमेंट देखो क्या होता। एक बड़ा सा बीकर लेते हो लोग। ठीक है। उस बीकर में ये लोग क्या करेंगे? बहुत सारे सीड्स को ले लेंगे। ठीक हो? बहुत सारे सीड्स को ले लेंगे। सीड्स, ऐसे ये सीड्स हो जाएंगे। ये सीड्स है, मान लो क्या हो गए? सीड्स। क्लियर? तो जब सीड्स को लेंगे तो सीड्स के अंदर में क्या रहेगा? बताओ। एंडोस्पर्म रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? एंडोस्पर्म। क्या रहेगा? एंडोस्पर्म। क्योंकि एंडोस्पर्म से ही क्या चीज बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है या माल्टोज बन रहा है। क्लियर? अब ये पूरे बीकर में उन्होंने बाहर से क्या चीज इंट्रोड्यूस ये कर दिया, उसमें क्या डाल दिया? गिबरलिन डाल दिया। क्या डाल दिया? क्या डाल दिया? तो गिबरलिन क्या करेगा? सारे के सारे एंडोस्पर्म में से क्या बना लेगा वो? क्या बना लेगा बताओ? क्या बनाएगा वो? जल्दी बताओ। ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और इसी ग्लूकोज को बाद में यूज करके क्या क्या बना लेगा? एल्कोहल बना लेगा। समझे? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इसको मतलब, तो गिबरलिन का रोल क्या हो गया? गिबरलिन का रोल क्या हो गया? मेकिंग द मेकिंग द एल्कोहल इन द एल्कोहल इंडस्ट्री। समझ में आया? तो इसकी वजह से क्या बनता? एल्कोहल बनता। क्लियर हो गई सबको? ये हो गया आपके गिबरलिन का फंक्शन हो गया। क्या हो गया? ठीक है। तो गिबरलिन का रोल क्या हो गया? एल्कोहल को बनाने में भी हो गया। ठीक है। पक्के से क्लियर? इतना हो गया सबको समझ में? मैं चलूं आगे? ठीक है। अब इसमें जो अगला बता रहा हूं वो क्या हो गया? नेक्स्ट हो गया बोल्टिंग हैबिट। क्या हो गई? चलो ये मत पढ़ो, जाना दो, तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा हो जाएगा। आप लोगों ने वो देखा है कैबेज?
कैबेज देखा है कैबेज? बहुत लोग तो सिर्फ क्या किए हैं, उसको सिर्फ खा गए हैं। तो क्या होता है वो कैबेज। तो कैबेज का ये स्टेम हो गया, क्या हो गया स्टेम। और उसका यहाँ पर क्या होता, नोड होता। ये क्या है, नोड है। क्या हो गया, नोड। तो कैबेज के अंदर में क्या होता है, जब लीफ जब बनती है एक ही नोड से ऐसे ऐसे, ये लीफ सब बनती रहती है ऐसे ऐसे। एक ही नोड से बनने की वजह से सारी की सारी लीफ क्या हो जाएंगी आपस में, जाके ये गोला गोला हो जाता। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी जो आपकी लीफ है, ये क्या हो रही है, एक ही नोड से इनकी ओरिजिन है। ठीक है, तो सारी लीफ क्या हो जाएंगे, जैसे आपस में ये कंडेंस हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, कंडेंस। ठीक है, ये आपस में आके क्या हो जाएंगी, स्टिक हो जाएंगी। क्लियर। अगर आपने इसके ऊपर क्या डाल दिया, गिबरलिन डाल दोगे आप। क्या डाल दोगे, गिबरलिन। तो कुछ समय बाद इसका जो स्टेम है, इसकी स्टेम पर क्या हो जाएगा, अलग अलग नोड नोड बन जाएगा। एक नोड यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा। जब नोड अलग अलग बन जाएगा तो इसकी लीफ अलग जाएगी, इसकी लीफ अलग, इसकी लीफ अलग, इसकी लीफ अलग, इसकी लीफ अलग, इसकी लीफ अलग। तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगी, पत्ता गोभी ओपन हो जाएगी ऐसे। वो सारी लीफ उसकी अलग अलग हो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ बोल्टिंग। क्या बोलते हैं उसको हम, बोल्टिंग बोलते हैं। समझ में आया, लीफ का आपस में चिपक जाना इज कॉल्ड अ रोजेट हैबिट। इसको बोलते हैं हम क्या, रोजेट हैबिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, और उसके और सारी लीव्स का अलग अलग हो जाना क्या बोलते हैं। और यहाँ पर बाद में क्या आ जाएगा, बीच में ऐसे यहाँ पर फ्लावर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा। इसको बोलते हैं बोल्टिंग। तो ये बोल्टिंग ये किसकी वजह से हुई, बिकॉज ऑफ गिबरलिन की वजह से। तो सभी को समझ में आया। तो कंडेंस लीफ को ओपन करना इज कॉल्ड एज अ बोल्टिंग। इसका रोल कौन करता है, तो सबको समझा क्यों ऐसा हो गया। क्योंकि जो एक नोड था इसने क्या किया, बहुत सारे नोड्स को बना दिया। अब हर नोड से क्या आएगा, अलग अलग लीफ आएगी। तो सारी लीफ क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। क्लियर। तो इतना समझ में आ गया आप लोग को। चले, अब सब लोग बंद करो कॉपी अपनी। तुम तीनों उठ के आओ वहां से, तीनों तीनों उठ के आओ सब। ये पूरा रो का थोड़ा अभी इन लोग का इंट्रो लेना है। पूरा रो, इधर का पूरा रो, बहुत बातें चल रही इन लोग की। तुम तीनों बाहर आओ, चलो आओ। आओ इधर, तीनों आओ ना, यहाँ पे खड़े हो जाओ तीनों। चलो आगे, चलो इसको देखो, इसके बारे में बोलो। हाँ जोर से बोलो, चलो सब देख के बोलो आप आराम से। नाम क्या है, हाँ। नहीं वो मत पढ़ो, अब ये इसका रोल क्या है मैंने आपको लिखवा के दिया, वो याद है आपको कुछ। अरे सोचो ना, याद आएगा ना। तो कॉपी लेके आओ अपना, जाओ। तुम बोलो तब तक। हाँ बोलो, बोलो बोलो क्या है। तुम भी अपनी वो कॉपी लेके आओ, जाओ। हाँ, इसका नंबर क्या रहता है। ठीक है, तो अपने में से क्या निकालना है, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हाँ बोन में से क्या करेगा, कैल्शियम को निकाल लेगा। फिर वो जाएगा कहाँ, वो ब्लड में आएगा। वो कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा। आराम से बोलो, ठीक है। ये अगर पीटीएच है, ये इसमें बोन में से कैल्शियम निकाल लेगा, तो कैल्शियम फिर कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा आपके। ठीक है, उसके बाद इस बोन्स के अंदर में क्या हो जाएगा, पोर्स बन जाएंगे ना। उसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। जाओ तुम आगे बोलो, क्या लिखे हो, पढ़ो जरा बताओ, क्या लिखे हो आप।
लिखे थे कि एब्सेंट थे उस दिन? तुम तो रोज आ रहे हो यार, कहाँ से एब्सेंट हो गए तुम? चलो चलो, जान दो उसको। चलो, अभी आप इसको इसको आप कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सप्लेन करो। चलो ये जान दो, ये पूछ लेता हूँ आपसे। चलो, इसके बारे में एक्सप्लेन करो, इसके बारे में, एल्डोस्ट्रॉन के बारे में। बिना देखे एक्सप्लेन करो ना। बोलो, बताओ क्या हो गया। दस जी, पहले आप यही बताओ, चलो इतना ही बताओ पहले आप, इस यही बताओ आप। हाँ, ठीक है। कॉर्टेक्स में तीन तीन लेयर्स है, कौन कौन सी लेयर है? जी, एफ, आर। तो जी में से क्या हो गया? ग्लो। और एफ मतलब? और आर मतलब? समझ में आया? तो अब जैसे मैं इसी इसी डायग्राम को अगर मैं आपको बोलूं देखने को, तो आप लोगों ने इसी डायग्राम को आपने ये देखा वाला, ये एड्रिनल, ये कॉर्टेक्स हो गया। इसमें तीन लेयर, पहला क्या हो गया? ग्लोमुलर जोन। फिर क्या हो गया? फेसिकुलर। और फिर क्या हो गया? इसमें से क्या निकल रहा है? एल्डोस्ट्रॉन। इसमें से क्या निकल रहा है? ग्लूको। इसमें से क्या निकल रहा है? सेक्स हार्मोन। समझ में आया? ये तीन हार्मोन ये निकले, अब इसका फंक्शन क्या है तुम बताओ। चलो तुम साइड हो, तुम आओ चलो। तो एबसेंट थे उस दिन, और उसके बाद फिर कुछ पढ़ना लिखना नहीं है कि आओ तो फिर नोट्स वगैरह सब कर लो। ठीक है, जाओ बैठो तुम। ठीक है, तुम पीछे के तीनों महारथी आओ तो। हाँ ठीक है, चलो। इसका रोल क्या है? क्या करेगा? जाओ जाओ तुम, जाओ चलो। तुम तीनों आओ। रेटिकुलरिस। ठीक है, आओ चलो आओ। चलो बताओ इसके बारे में, एल्डोस्ट्रॉन का फंक्शन। तुम तो आए ना रोज, आओ चलो बताओ। जाके बैठो फिर तुम बोलो चलो, पहले आप ही बताओ चलो। एल्डोस्ट्रॉन। अच्छा, आपको आता क्या है? आपको आता क्या है? इस पूरे चैप्टर में 4 दिन हुआ ना? क्या आता है इसमें बताओ पहले आप। ये आता है? ये आता है ये आता है? तो चलो बताओ क्या है। हाँ हाँ ठीक है चलो। हाँ, उसके पहले का तो है ना? तो इस क्लास में एक आध बार तो आए हो ना? हाँ, ये आता है ना? तो चलो किसी को बताओ चलो क्या है। बोलो। अरे उनसे डरने का नहीं, उनको भी नहीं आता, चलो बताओ तुम, बोलो आराम से। हाँ, ठीक है चलो, पहला हो गया। दूसरा बताओ। ये मिल्क को बनाता है। ठीक है चलो, आगे बोलो। हाँ, इसको बनाता कौन है? ओवरी के अंदर में क्या होता है? सब फॉलिकल होता है ना? तो फॉलिकल।
हो गया क्लियर? चलो चलिए ये बताओ, आप ये बताओ, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, अगर तुम ये भी तुमने राइट बताया तो मैं जाने दूंगा। चलो बोलो एडीएच के बारे में, तुम बताओ एडीएच। चलो तुम तीनों आउट उठ के तो, नहीं तुम बैठो, तुम दोनों आउट के, तुम दोनों जाओ, तुम तीनों भी आउट के। हाँ तुम तीनों। हाँ चलो तुम बताओ, एक्सप्लेन करो इसको। आप क्या करो, एसीटीएच और टीएसएच के बारे में एक्सप्लेन करो और जाओ तुरंत। हाँ स्टिमुलेट करेगा, इसके बाद होता क्या है फिर? एड्रिनल ग्लैंड, एडीएच, एडीएच। हाँ ठीक है चलो, तुम बताओ टीएसएच के बारे में। स्टिमुलेट करता है, उसके बाद फिर क्या होगा? तो कौन से होते हैं, T3 और T4, उसके फंक्शंस क्या हैं? अपने बॉडी में ब्लड को बढ़ाएंगे, उसके बाद क्या होगा? वो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रिस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या होता है? तो उसमें होगा क्या, एक होता है क्या, पढ़े हो? आप लोग इधर आ जाओ चलो। इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा? क्या होगा जल्दी इसको एक्सप्लेन करो, क्या है ये, बोलो क्या है? ये क्या हो गया, क्रेटिनिज्म है। क्या होता है? अगर छोटे बच्चों में थायराइड हार्मोन कम हो जाएगा तो छोटे बच्चे का ब्रेन और उसकी बॉडी डेवलप नहीं होगी, इसको क्या बोलते हैं हम? क्रिटिनिज्म बोलते हैं। और बड़ों में क्या हो जाएगा, मिक्सोडीमा होगा, क्या होगा? उसका फेस हो जाएगा मून फेस, क्या हो जाएगा? पूरा स्वेल हो जाएगा, समझ में, मून फेस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जाओ आप बताओ, ग्वाटर क्या होता है? उसकी वजह से फिर क्या होगा? नहीं और कुछ बताओ ना। तो ग्वाटर में का साइज उसका बढ़ जाएगा। तो ग्वाटर होने का दो रीजन तुम बताओ, ए प्लीज वो बातें मत करो। और ग्वाटर होने का टू रीजन किससे पूछ, तुम बताओ। हाँ और स्टिमुलेशन से आपका ग्वाटर, दो दो रीजन, एक तो टीएसएच का बार बार इसके ऊपर में आना, इसके ऊपर में आयोडीन की डिफिशियंसी होना, आयोडीन की डिफिशियंसी और टीएसएच की ज्यादा स्टिमुलेशन की वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्वार्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ठीक है जाओ, तुम बताओ, तुमसे क्या पूछूं भाई मैं? आप बताओ इसके बारे में, ग्रेव्स डिजीज क्या होती है, जल्दी बोलो। ग्रेव्स डिजीज एब्सेंट है, तुम भी भग निकलो मेरे यहाँ से, जाओ जाओ तुम बताओ, आराम से बताओ, इन लोग को भी नहीं आता, बोलो। ग्रेव्स डिजीज क्या होती है? मैंने क्या बोला था? आई बॉल क्या होता है? समझ में आया? हाँ वेरी गुड, और क्या हो जाएगा? हाँ वो स्वेटिंग होगी, उसको उसको क्या होगा, उसको वो हीट आएगा तब क्या होगा, उसको स्वेटिंग होगी, पतला हो जाएगा बाद में, उसकी आई बॉल क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है जाओ निकलो, क्या हो गया, ग्रेव्स डिजीज, क्या हो गया, ग्रेव्स डिजीज। ठीक है अब तुम आओ, तुम तीनों ग्रुप लग लेके आओ तीनों को, आओ दोस्त, तीनों दोस्त आओ साथ में, राम श्याम तीनों आ रहे हैं, राम श्याम है वो।
ठीक है, तुम एक्सप्लेन करो एडीएच के बारे में और ऑक्सीटोसिन के बारे में, जल्दी से बताओ, जाओ। एडीएच और ऑक्सीटोसिन बता के जाओ। एडीएच आता कहाँ से है? एडीएच एडीएच कहाँ से आता है? देख रहा हो पूरा क्लास सब तैयार है। ये कहाँ से आएगा? हाइपो, और कहाँ आता है? यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब फिर इसका फंक्शन क्या रहेगा? ये वाटर को रीएब्सॉर्ब करता है। क्या करता है? रीएब्सॉर्ब। नेक्स्ट हो गया, ठीक है। इसका फंक्शन क्या हो गया? ऑक्सीटोसिन भी ये कहाँ से बनता है? हाँ, ये भी हाइपोथैलेमस से बनेगा। कहाँ के स्टोर होगा? फंक्शन क्या हो गया इसका? हाँ, मिल्क इजेक्शन। मिल्क को बनाता ये है, प्रोलैक्टिन बनाता है। मिल्क को बनने के बाद निकालने का काम क्या हो गया? ऑक्सीटोसिन का। चाइल्ड बर्थ होती है बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन की वजह से। ठीक है, जाओ तुम बताओ मेरे को। अब एसीटीएच का जो फंक्शन है वो बोलो। ये आता कहाँ से है? इसका फंक्शन क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? चल ठीक है, चलो दो। ये बताओ एसीटीएच का फंक्शन क्या है? टू स्टेट द, एड्रिनल ग्लैंड में उसके दो पार्ट हैं, क्या क्या होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट है ना? एड्रिनल ग्लैंड में दो पार्ट है ना? तो कौन कौन से पार्ट हैं? तो इसका इसका इफेक्ट कहाँ पे होगा? ठीक है, तो इसका इफेक्ट सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स पे होगा। वहां से क्या निकलता है? तो कॉर्टिकल हार्मोन्स तीन है, जरा उनके नाम बताओ, कौन कौन तीन हार्मोन है? वो कहाँ बोल लो यार। हाँ, बोलो। तो कॉर्टिकल हार्मोन्स तीन, तीन कौन कौन से हो गए? ये जो तीन हो गए, ये देखो, ये हो गया एडिनल कॉर्टेक्स पहला हार्मोन एल्डोस्टेरोन। दूसरा क्या हो गया? ग्लूको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये हो गया सेक्स, ये कॉर्टिकॉइड। ये तीन क्या हो गए आपके? ये कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है। समझ में आया क्या क्या हो गया? एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। क्लियर हो गया? तुम बताओ एड्रिनल रिलीज में क्या होता है? तुम्हारा माइंड अच्छा है इसलिए तुमसे अच्छा वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बताओ एड्रिनल रिलीज। बोलो। भूल गए क्या? क्या होता है? इसी से होता है एड्रिनल रिलीज। तो कॉपी लेके आए हो? लेके आओ कॉपी। बोलो क्या होता है एड्रिनल रिलीज? देखो और बताओ। हेयर्स ग्रोथ ऑन द फेसेस ऑफ द गर्ल्स, उसको क्या बोलेंगे? एड्रिनल रिलीज। अगर 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 गर्ल्स के अंदर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो गर्ल्स के फेसेस पर क्या आ जाएंगे? फेशियल हेयर्स आते हैं, उसको बोलते हैं एड्रिनल रिलीज। समझ में आया? चलो ठीक है, इतना आपका हो गया। अब किससे क्या पूछूं? तुम बता जो पानी पी रहे हैं। पहले पी लो, पहले पी लो पानी। बचा नहीं है वो, मैं उसको टाइम दे रहा था। अभी क्या बोलेगा? बहाना बोलेगा सर मैं एब्सेंट था। समझ में? मैं जान रहा हूँ उसका बहाना। ठीक है, अब कौन बच गया? ये इस रो में तुम तीनों स्मार्ट बॉय आओ बाहर। ठीक है, चलो हो गए। तो पहला तुम बताओ इसका फंक्शन। हाँ, भाई बातें मत करो बाकी लोग। इसका इसका तो वो तेरे को नहीं मालूम? इसका फंक्शन क्या है? एपिनेफ्रिन और नॉन नॉन एपिनेफ्रिन का। ये भी तुमको मालूम है? अभी बोलो यस सर, हमको मालूम है। देखो यहाँ पर इस पे मैसेज ये कहाँ से आ रहा है?
समझ में? जब तुम परेशान हो जाओगे तब तब क्या होगा, मैसेज आएगा आपके इस पे एड्रिनल मेडुला पर, दो हार्मोन बनता है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। तुम सोचो ना, अगर तुम स्ट्रेस में रहोगे, अगर तुम स्ट्रेस में हो तो आपका इस एरिया पर दो हार्मोन निकलता है, कौन कौन से, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। तो इसका फंक्शन क्या होगा, आपकी स्ट्रेस को कम करना कि बढ़ा देना। तो इसका मतलब क्या क्या होगा, मैंने आपको आपको दिया तीन हार्मोन, कौन कौन से दिया था भाई, फियर, अब याद आ गया है ना। तो ये इसका फंक्शन वही होगा। अगर आप डर जाओगे या फाइट के टाइम पर या भागने के टाइम पर, तो आपके बॉडी में इस हार्मोन्स का रोल होता है। समझ में आई बात, क्लियर हो गया? अब जरा इसका बताओ आप। हाँ, नहीं यार, इसका इसका फंक्शन मैंने आपको कहाँ पे पढ़ाया है, एक्सक्रीशन चैप्टर में। चलो बताओ तुम्हें। ठीक है, तुम चलो निकलो, तुम्हारा सही है। तुम इसका इसका बताओ, ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन बोलो। ठीक है, तुम भी चलो। तुमको तुमसे क्या पूछना है, तुमसे मेरे को पूछना है, मैं तुमसे जो जो पूछ रहा हूँ, यहाँ तक का पार्ट क्या है, ये कॉर्टेक्स हो गया, ये क्या आ गया, ठीक है। तो कॉर्टेक्स का स्टिमुलेशन ये किससे होता है, मेडुला का स्टिमुलेशन वो किससे होता है, बोलो बोलो। कॉर्टेक्स का स्टिमुलेशन वो किससे होगा, बोलो। अच्छा, एब्सेंट है then, चलो ठीक है, दूसरा पूछ लेते हैं फिर। चलो और क्या पूछे आपसे, चलो आप इसका फंक्शन बता दो, कैल्सिटोनिन का फंक्शन। उस दिन भी एब्सेंट थे, तो 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 कॉपी लेके आओ, कॉपी लेके आओ, ठीक है। इतना हो चुका ग्रुप, इतना बचा वाला है अभी। नहीं, ये पूछ रहा हूँ कैल्सिटोनिन। तो बातें मत करो भाई, क्या हो गया, कैल्सिटोनिन बोलो। तुम आ जाओ बाहर, तुम बता दो। LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन, तीनों का बताओ तुम। मेल में LH, FSH और टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या हो गया। अच्छा ठीक है, बोलो चलो। ठीक है, तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, ठीक है, चलो बोलो। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका इसका फंक्शन क्या हो गया, उसमें क्या क्या आता है, बियर्ड हो गया, मोस्टेचेज हो गया, और क्या हुआ, मस्कुलर ग्रोथ हो गया, और क्या हो गया, लो पिच वाइज हो गई, क्या हो गई, क्या हो गई, लो पिच वाइज हो गई। क्लियर हो गया, ठीक है, चलो गुड। अब कौन बच गया, इधर आओ तुम, हाँ ठीक है। तुमको बताना है LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन, ठीक है, बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बताओ। रॉन्ग हो गया, यहाँ पे उल्टा हो गया तुम्हारा। फीमेल के बॉडी में उनका प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या हो गया, एस्ट्रोजन। समझ में, जैसे मेल्स में क्या है वो टेस्टोस्टेरोन, ऐसे ही सेम ये फीमेल्स के अंदर का प्राइमरी परमानेंट ही हार्मोन है। समझ में आया,
तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन, तुम जाके बैठो, गुड थ्रो, उतना बताया आपने। और आप बताओ इसका इसका ये फंक्शन बताओ, एस्ट्रोजन और कुछ नया। मैंने कुछ और भी आप लोग को सब सब बता के दिया है ना। रिपेयर, क्या बोला मैंने, रिपेयर एंड प्रोलिफरेशन, समझ में आया, पक्के से क्लियर हो गया। नेक्स्ट बोलो इसका फंक्शन प्रोजेस्टेरोन का। और डक्ट को डेवलप करता है, क्लियर। नेक्स्ट तुम बताओ, ठीक है। अगर अगर किसी फीमेल के अंदर में, फीमेल क्या है, नॉन प्रेग्नेंट है, ठीक है, अगर कोई नॉन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल हो गई, उसके बॉडी में अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो गया या प्रोजेस्टेरॉन एब्सेंट हो गया, देन क्या होगा। अरे भाई मैंने उससे पूछा, आप लोगों से नहीं पूछा, बोलो। कोई नॉन प्रेग्नेंट ये फीमेल है, उसके बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन क्या हो गया, कम हो गया, तो उसकी वजह से होगा क्या। पहला क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन एब्सेंट, एब्सेंट क्यों होगा, और दूसरा क्वेश्चन फिर उसका इफेक्ट क्या होगा। इस दो का आंसर कोई क्लास में दे पाएगा, कोई है क्लास में, एक ही लोग हैं सिर्फ, और कुछ दूसरा बोलो। थोड़ा सा और क्लियर, वो सही बता रहे हो, और कुछ तुम, मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं ये बोल रहा हूं अगर किसी नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर में प्रोजेस्टेरॉन एब्सेंट हो गया, तो क्यों एब्सेंट हो गया। पहला रीजन ये हो गया, पहले आपने बताओ कि प्रोजेस्टेरॉन क्यों एब्सेंट हो गया, और सेकंड ये बताओ मुझको, अगर प्रोजेस्टेरॉन एब्सेंट हो जाएगा तो उसका बैड इफेक्ट क्या पड़ने वाली, या उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, बोलो। किससे पूछूं, और कुछ, डॉक्टर साहब कहाँ गए, आप बताइए। कुछ पढ़ लिख के नहीं आए हो क्या आज, तो बोलो ना इसका आंसर। चलो बैठो, तुम भी ऐसे घुमा रहे हो बोला बोला। चलो तुम बोलो। हाँ, आंसर आता है, चलो बोलो। एक ही बोलो, तुम बताओ पहले, चलो। हाँ, वो एक पॉइंट आपका वो राइट हो गया। मैं ये पूछ रहा हूँ एल एच एब्सेंट क्यों होगा। सॉरी, मैं ये पूछ रहा हूँ ये प्रोजेस्टेरॉन एब्सेंट क्यों होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। कोई है क्लास में, बताना, बताओ चलो। चलो और कुछ रुको भाई, हाँ बोलो चलो। मैं ये पूछ रहा हूँ प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट क्यों कम हो जाएगा, या वो क्यों जीरो हो जाएगा, बस ये पूछ रहा हूँ मैं। बोलो बोलो, आप बताओ, चलो बोलो। रुको, उसका नंबर हो जाए पहले। आप जोर से बोलो। वाह, बस 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 बस, चलो आप बताओ। मैं ये बोल रहा हूँ प्रोजेस्टेरॉन क्यों जीरो हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा, उसका रीजन बताओ। हाँ बोलो बोलो। हाँ, बस यही तो बोलने का ना, कि कॉर्पस ल्यूटियम आपका वहां पर नहीं बनेगा। मुझको ये वर्ड चाहिए ना। नहीं नहीं, वो सब मत बोलो। एकदम राइट वर्ड क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा ना, तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं आएगा। समझ में आया? ठीक है, चलो बाय।